कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा सागर जिले के जयसिंहनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक बैठक ली और सुर्खी विधानसभा सहित पूरे जिले में युवक कांग्रेस के विस्तार और सदस्यता अभियान चलाने को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और चुनाव में महिलाओं को 40% आरक्षण देगी। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण को मूर्त रूप दिया था और संविधान के नियम अनुसार 2019 में रोस्टर आरक्षण किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई क्योंकि भाजपा सरकार 2014 का रोस्टर आरक्षण जबरन लागू कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने 2019 में रोस्टर आरक्षण लागू कर दिया था तो फिर क्यों 2022 में 2014 के आरक्षण पर चुनाव कराए जा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहती और न ही चुनाव कराना चाहती है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। बीजेपी के लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के तर्क दिया था, उसको इस मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र मंदिर विधानसभा में हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने एक चैलेंज के माध्यम से कि अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने ये किया है तो कांग्रेस कोर्ट में चल के आज ये कहने के लिए तैयार है कि 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के समय से दिया था और 2020 में उसको मूर्त रूप दिया था। अगर बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस ने ऐसा किया है तो चलिए दोनों हाथ मिलाते हो, दोनों एक साथ चल के सुप्रीम कोर्ट में कहते, दोनों चिल्ला करके अगर कोई सुप्रीम कोर्ट रोक दे तो बताओ क्या उनके पास कोई इसका जवाब है? विवेक तनखा ने जिस दिन ये मामला उनके ऊपर उठाया गया, जिस दिन प्रश्न चिन्ह उठाया गया, हमारे काबिल अधिवक्ता, हमारे सीनियर नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी ने खुले शब्दों में उसी दिन अपने वकील के माध्यम से, शशांक शेखर जी के माध्यम से 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा शिवराज सिंह चौहान, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनके और एक व्यक्ति और जो उनके साथ जो है इन भूपेंद्र सिंह, इन तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था और कहा था 3 दिन के अंदर हिम्मत है तो आके जवाब दो और तर्क करो। अनपढ़ों से नहीं, तर्कपूर्ण बात करने वाले व्यक्ति आए और आकर के सामना करें कि कांग्रेस ने उसमें कहां पर कौन सी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसलिए गई थी जो रोस्टर प्रणाली ये 2014 की जबरन लागू कर रहे हैं, जिससे आम जन का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस वहां पर गई थी कि जब हमने 2020 के लास्ट तक, 2019 अर्थात 2020 के लास्ट तक जब हमने कर दिया है तो 2022 मतलब 2 साल के अंतर किया गया रोस्टर लागू होना चाहिए 2022 के चुनाव में। सीधी सी बात थी। वो कुल मिलाकर के ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण देना नहीं चाहते और वो चुनाव कराना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है गांव की जनता 200 रुपए का जो इस समय तेल खरीद रही है वो टे बैठी है, एकदम जैसे कोई हथियार रगड़ के लोग इंतजार करते हैं वैसे टे बैठी है। चुनाव कराए पंचायत का, रिजल्ट जनता उनके सामने दे देगी। सर 2022 में यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव होना है जी। चूंकि आप यूपी के रहने वाले भी हैं, तो यूपी में कांग्रेस अकेले दम पे लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन? कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने जो विमर्श इस देश के सामने खड़ा किया है, देश की 50%, और कांग्रेस ने जो विमर्श इस देश के सामने खड़ा किया है, देश की 50% महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए प्रियंका जी ने जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था, उसका नतीजा भी बीजेपी के सर पर जादू की तरह चढ़ के दिखाई पड़ने लगा। प्रयागराज की ही रैली में नरेंद्र मोदी जी लंबे लंबे भाषण फेंकते थे, वो साइड में छोड़ करके अब नारी का सम्मान और नारी की बात करना चालू कर दिए हैं। तो अगर प्रियंका जी के विमर्श से देश के प्रधानमंत्री जो कभी किसी की बात मानते नहीं है उन पर असर पड़ गया है, तो प्रदेश की उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की बहनें प्रियंका जी के साथ, प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नया रिजल्ट देने जा रही हैं। अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे? कांग्रेस पार्टी अकेले 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अकेले अपने प्रत्याशी उतारेगी और 40% महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। जी, थैंक यू।